हेलो बच्चों। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा माध्यक यानी मीडियन। देखो इनका जो बेसिकली क्वेश्चन जो आते हैं वो भी आज हम समझने वाले हैं, और साथ ही साथ जो सीएफ वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम किस प्रकार निकालते हैं तो वो भी आज हम करने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि निम्नलिखित का माध्यक हमें ज्ञात करना है। तो जब भी आपको इस प्रकार से सिंगल लाइन में कोई प्रश्न आ रहा है और उसका माध्यक ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होगा, तो आपको वहां पर सबसे पहले आरोही क्रम में जमाना होगा। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है छोटे से बड़ा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, और पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि 2,6,7,3,2,8,3,6। हमें यहां पर क्या करना होगा, हमारा सबसे पहला काम होगा इसको आरोही क्रम में जमाना, यानी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम इनको सबसे पहले आरोही क्रम में जमाएंगे। आरोही क्रम में हमें क्या करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, पहले 2 है। 2 कितनी बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो हम लिख देंगे 2 को 2 बार लिख देंगे। इसी बाद जो 3 है वो कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 को भी हम 2 बार लिख देंगे। इसके बाद जो 5 है वो 1 बार है, और 6 कितनी बार है, 2 बार है, और 7 1 बार है, और 8 कितनी बार है, 1 बार है। तो हमारी जो पूरी संख्या यहाँ पर हो चुकी है। जब सिंगल लाइन की जो क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार का और आपसे माध्यक का पूछ रहा है तो सिंपल सा फॉर्मूला होगा, माध्यक बराबर क्या होगा, n प्लस 1/2। n का मतलब होता है नंबर। तो यहाँ पर कितने नंबर हैं, यहाँ पर नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर 9 प्लस 1/2 कर देंगे 2। तो 9 प्लस 1 कितना हो गया, 9 प्लस 1 हो गया 10। तो 10/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब देखो आंसर 5 नहीं है, हमें इसमें जो आपने आरोही क्रम जमाया था ना, जो आपने असेंडिंग ऑर्डर करा था, उनमें हमें पांचवा पद यहाँ पर निकालना होगा। अब पांचवा पद कैसे निकालोगे, 1 2 3 4 और 5। तो हमारा पांचवा पद क्या होगा इसका, तो आप लिख दोगे पांचवा जो पद होगा, पांचवा जो पद होगा वो क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पर इंग्लिश में क्या लिखोगे, सो फिफ्थ टर्म इज 5, यानी पांचवा पद क्या होगा हमारा यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा जो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2 4 3 7 4 और 6। अब इस प्रश्न का भी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माध्यक ज्ञात करना पड़ेगा। तो सेम हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम में हमें जमाना होगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें जमाना होगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पर, छोटी संख्या सबसे है 2, तो 2 लिख दो। इसके बाद क्या है, 3, 3 लिख दिया। इसके बाद 4 कितनी बार है, 2 बार है, और 6 कितनी बार है, 1 बार है, और 7 कितनी बार है, 1 बार है। जैसे आपने अभी किया था सेम उसी प्रकार क्या करेंगे, हम लगाएंगे n प्लस 1/2। n कितना है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और 6। तो हम लिख देंगे 6 प्लस का 1/2, तो कितना हो गया, 7/2, कितना हो गया, 3.5। क्या हो गया, 3.5 हो गया। जब पहली बार आपका इस प्रकार से पॉइंट में आता है ना, तो आपको कैसे करोगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, ये आपका पद हो गया तीसरा, तो यहां लिखोगे तीसरा पद प्लस इससे अगला, तो इससे अगला कौन सा पद हो गया, चौथा। यदि सपोज करो, और बटे का 2, यदि यहां पर आता 6.5 तो हम लिखते छठा पद प्लस सातवां पद बटे का 2। यदि यहां पर होता 5.5, देखो पॉइंट में 5 आएगा जब इस प्रकार से आप दोगे तो फिर हम करते हैं पांचवा पद प्लस छठा पद बटे का 2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो थर्ड वाला पद है, यानी जो थर्ड टर्म है उसको देखेंगे हम। थर्ड टर्म क्या है हमारा, 4 है, और चौथा पद भी क्या है हमारा, 4 है, बटे का 2। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8, और 4 यहां पर भाग दोगे कितना आएगा आपका, 4 आएगा। तो इसलिए हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। देखो जब n का हमने देख लिया, जब इवन नंबर में होता है यानी सम संख्या में जब n होता है, देखो तो किस प्रकार से सोल्व करते हैं, और जब हमारे ओड नंबर में होता है यानी विषम संख्या में होता है तो हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो ये सिंपली प्रश्न था जो एक नंबर में अधिकतर पूछा जाता है और बोर्ड क्लासेस में बिल्कुल आता है भैया।
तो इसलिए आसानी से इसको हम निकाल लिए। और जो हमारा अगला प्रश्न है उनको हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न हम। तो दोस्तों हमारा जो अगला सेकंड वाला प्रश्न है, यहां पर क्या है कि निम्नलिखित का हमें माध्यक ज्ञात करना है। देखो बच्चों, हम धीरे धीरे बढ़ते हुए एक्स और वाई का भी कई बार मान ज्ञात पूछता है आपसे, वो भी करेंगे। तो हम क्या है, पहले इन थोड़ा बेसिक रूल्स हैं उनको भी हम पहले अच्छे से समझ लें। इसलिए यहाँ पर क्या है, हमारा जो सेकंड प्रश्न है यहाँ पर वो दिया हुआ है कि x का मान और हमें f का मान दिया हुआ है। तो जब आपसे माध्यक इस प्रकार से पूछा जाएगा और x में वर्ग अंतराल नहीं होगा, वर्ग अंतराल का मतलब ऐसा होता है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, हमें केवल डायरेक्ट करना है। और कैसे करना होगा ये समझिएगा। आपको यहाँ पर करने के लिए देखो, जब माध्यक आप इस प्रकार से ज्ञात कर रहे हो, आपको CF का कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, CF का कॉलम। अब CF का कॉलम कैसे बनता है, सबसे पहले थोड़ा ये नजरिया देख लीजिएगा कि जो f का जो सीरीज दी हुई है ना, ये बढ़ते हुए क्रम में ना हो। यदि बढ़ते हुए क्रम में पूरी चल रही है तो इसका मतलब वही CF है। कैसे चेक करो, यहाँ पर 8 है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर 16 है, फिर 20 है, फिर 25 है, बढ़ता रहा था ना, लेकिन फिर घट गया, तो इसका मतलब ये CF नहीं है। यदि ये CF होता तो ये लगातार बढ़ता रहता, कहीं से भी नहीं घटता। ध्यान रखना इस बात को आप, ठीक है ना। तो हमें CF निकालना पड़ेगा। और कैसे निकालेंगे, यहां पर 8 है तो इसको सेम कॉपी पेस्ट कर दो, 8 का 8, 8 प्लस 10 कर दो, कितना होगा 18, 18 और 11 कर दो, कितना हो गया 29, 29 और 16 कर दो, कितना आ गया 45, 45 और 20 कर दो, कितना आ गया 65, 65 और 25 कर दो, कितना आ गया 90, 90 और 15 कर दो, कितना आ गया 105, 105 और 9 कर दो, कितना आ गया 9 और 6, 9 और 4 13, 9 और 5 14 और 114, और 114 और 6 कर दो, कितना आ गया 120, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा यहाँ का जो f का टोटल आएगा ना, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, वो भी हमारा यहाँ पर 120 ही होगा, ठीक है ना। क्या करा हमने बेटा, दोबारा सुनिए, हमको CF का कॉलम बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, जब आप माध्यक कर रहे हो इस प्रकार से, x और f का रोल है, या वर्ग अंतराल भी आएगा अगले प्रश्न में, तो वहां पर आपको CF का कॉलम बनाना पड़ेगा। पहले देखिएगा कहीं प्रश्न में दे तो नहीं रखा। कैसे चेकिंग देखेंगे, मैंने पहले बताया था आपको, इसको चेक करो, यदि ये बढ़ता हुआ ही है ना तो इसका मतलब ये CF है, और घट गया तो इसका मतलब ये CF नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम इसका टोटल करेंगे तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर n। तो यहाँ पर कितना आएगा 120 है, तो इसको जोड़ के देख लो, यहाँ पर भी कितना आएगा 120 आएगा। बहुत आसान प्रश्न है, समझ आ रहा होगा। जब आप इस प्रकार से प्रश्न करोगे तो सूत्र याद रखिएगा n बटे का 2 बस। और यहाँ पर n कितना है, n हमारा पास 120 है, तो 120 बटे का 2 कितना आ गया भाई 60 आ गया। अब आपको क्या करना है, CF में इस डिजिट को या तो इसके बराबर देखो या इससे बड़ी देखो, या तो 60 के बराबर या फिर 60 से बड़ी। अब देखो ये भी बड़ी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अरे तो भाई कौन सी बड़ी है, ये वाली, तो इसको पूरे को ऐसा गोला कर दो। और आप x में आपका आंसर देखो क्या आ रहा है 5, तो इसका माध्यक क्या कहलाएगा मेरे भाई 5 कहलाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से बैठा होगा। ये यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो वही 1 या 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, और 4 नंबर के जो प्रश्न होते हैं, 3 और 4 नंबर के प्रश्न, उन्हें हम करने वाले हैं आगे। तो ये मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ बैठा है। तो बच्चों जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार के देखो आपके बहुलक और माध्य उनका भी कॉन्सेप्ट डला हुआ है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों हमारा जो अगला प्रश्न है, देखो हम बढ़ते बढ़ते अगले प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। और इसी प्रकार जो सबसे आपका जो हार्डेस्ट प्रश्न आप मानते हो, वो भी आपका बिल्कुल आसान तरीके से होगा, क्योंकि जब आपको ये समझ बैठ रहा है तो वो तो बहुत आसान होने वाला है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग अंतराल 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, तो इस प्रकार पूरा वर्ग अंतराल दिया हुआ है, और f का मान भी दिया हुआ है। सीधी सी बात है, जब आप माध्यक कर रहे हो तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, CF निकालने के लिए, यहाँ पर 5 है, 5 को लिख देंगे, 5 में 6 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, और 11 में 15 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 26, 26 में 10 को जोड़ देंगे 36, 36 में 5 को जोड़ देंगे 41, 41 में 4 को जोड़ देंगे 45, 45 में 2 को जोड़ देंगे 47, और 47 को 2 में जोड़ देंगे, कितना आएगा 49। इसलिए मैंने आपको समझाया था, जब ये 49 है तो इसका मतलब जो f का मान भी है वो भी आपका क्या आएगा 49 आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा f का मान भी मतलब n जो होगा वो भी कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। माध्यक का सूत्र ध्यान दीजिएगा, जब वर्ग अंतराल की बात होती है तो माध्यक का जो सूत्र होगा आपका, माध्यक बराबर L प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे का f गुणा का h। ये थोड़ा सूत्र याद रखिएगा आप, ठीक है। क्या सूत्र होता है, L प्लस ब्रैकेट n अपॉन 2 माइनस सी एफ बटे में f गुणा का h। अब ये क्या क्या चीजें हैं थोड़ी बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला काम होगा हमारा n बटे 2 करना। n का मान कितना है, 49 है, तो 49 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा भाई, 2 और 4.5 यानी 24.5 आएगा। जैसे आपने पहले किया था लास्ट प्रश्न में, उसी प्रकार आपको CF में इसके बराबर की डिजिट या इससे जस्ट बड़ी डिजिट आपको देखनी है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, 24.5 से बड़ी जो डिजिट है वो हमारी 26 है, तो इस पूरे को हम इस प्रकार गोला कर देंगे, ठीक है। अब जब आपने गोला कर दिया तो इनमें आपको वैल्यूज निकालनी होंगी। अब वो वैल्यूज कौन कौन सी हैं, पहले बात करेंगे हम L की, फिर बात करेंगे n बटे 2 की, फिर CF की, फिर F की, और फिर लास्ट में H की। देखो बेटा, L का मतलब होता है लोवेस्ट वैल्यू, और ये जो आपने वर्ग अंतराल लिया है इसमें दोनों में से जो सबसे कम वैल्यू है उनको हम ले लेंगे, जो कि कितना है, 15 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे L का मान कितना आएगा भाई, 15। n बटे 2 का मतलब अभी निकाला है हमने, कितना था, 24.5। CF और F कैसे निकलता है वो थोड़ा समझिएगा। यहां पर ये जो वैल्यू होती है ये F की होती है, और CF में इससे जस्ट ऊपर, दोबारा सुनिएगा, CF की जो वैल्यू होगी वो आपके क्या होगी, CF की जो वैल्यू होगी बेटा, जहां पर आपने F लिया था उससे इधर जस्ट ऊपर, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा CF। तो CF कितना हो जाएगा, 11। जैसे आपका F यदि 5 पे होता तो CF कितना होता, 36 होता। ऐसे हमने इसको किया है 11 को। और F का मान कितना है, 15 है, 15 लिख देंगे। और H का मतलब होता है अंतराल यानी गैप। अब यहाँ पे गैप देखो आप कितने कितने का रहा है, 5-5 का, 5-5 का गैप है, 5-5 का गैप है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे H का मान क्या होगा, 5। अब क्या करेंगे आप, अब सूत्र में आप लगा दीजिए, L का मान कितना है, 15 है, n बटे 2 कितना है, 24.5 माइनस CF कितना है, 11 बटे का F कितना है, 15, और गुणा का H कितना है भाई, 5 है। आप चाहो तो कट जाएगा, देखो 5 दिया 15। अब क्या होगा, 15 प्लस का 24.5 में से 11 को माइनस कर दो, क्या आएगा, 5.31 यानी 13.5 बटे का 3। सीधा सा लॉजिक है, यदि अंश का पॉइंट हटेगा तो हर में 0 बढ़ेगी, हर का पॉइंट हटेगा तो अंश में 0 बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां से हम पॉइंट हटाएंगे, एक संख्या बाद पॉइंट है, एक 0 नीचे बढ़ा देंगे। अब आप 30 का भाग दोगे, तो 30 का भाग यदि 135 में यदि आप देते हो तो देखो कितनी बार जाएगा, यहां पर चला जाएगा 4 बार, कितना बच गया, 15, पॉइंट लगा के क्या लगा देंगे, 0। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो हमारा यहां पर कितना आ गया, 4.5। अब जोड़ दो इसको, तो जोड़ने पर कितना आएगा, 19.5। तो इस प्रकार हमारे भाई ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखो लास्ट वाला जो प्रश्न था आपका, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रश्न था, और यहाँ पर हमने किया था जब x और f का मान दिया हुआ था तो हमने सिंपल इस प्रकार से फाइंड किया था, इसमें वर्ग अंतराल नहीं था। लेकिन जैसे आपने अगले प्रश्न पे आप बढ़े तो यहाँ पर मेरे भाई वर्ग अंतराल की बात हो गई, ठीक है। और जब वर्ग अंतराल की बात हो रही है तो हम इसी प्रकार प्रश्न सोल्व करेंगे। और देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपको ये प्रश्न आ गया है ना तो आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो चुके हैं आज। और अगला जो प्रश्न है उस पर बढ़ेंगे, ऐसे धीरे धीरे जो 2 प्रश्न और बचे हमारे वो कंप्लीट हो जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है समझ आ रहा है आपको, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बच्चों अगला जो हमारा प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित का हमें माध्यक ज्ञात करना है। देखो पिछला प्रश्न और इस प्रश्न में क्या अंतर है उसे थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहाँ पहली चीज तो जो आपको आयु दी हुई है यानी एज जो दी हुई है आपको, वो आपको 140 से कम दी हुई है, फिर 145 से कम दी हुई है, फिर इसी प्रकार 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम और 165 से कम। तो इसको हम लिखते हैं, एक बार यहाँ लिखो आप आयु, यहाँ पर आयु लिख दिया हमने, यहाँ पे लिखा हुआ है 140 से कम, तो इसको सेम लिख दो 140 से कम। अब क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए, आपको क्या करना पड़ेगा, 145 से कम,
तो यहां पर क्या था 140, तो यहां कर दो 140 से 145। इसी प्रकार 150 से कम, तो यहां पर खत्म क्या किया था हमने 145, तो यहां कर दो 145 से 150। इसी प्रकार 150 से 155, 155 से 160 और 160 से 165। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अब देखो यहां पे थोड़ा इसको ध्यान दो, 4, 11, 29, 40, 46, 51। अरे क्या भाई बढ़ रहा है? ये तो घटा थोड़ी कहीं से, नहीं घटा। और मैंने पहले ही समझाया था जब इस प्रकार से हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है भाई, मेरा CF है। क्या है ये? CF। अब हमें F चाहिए। अब F कैसे निकलेगा समझिएगा, हमें F निकालना पड़ेगा। F कैसे निकलता है इस कंडीशन में? F ऐसे निकलेगा, 4 का 4 लिख दो, लिख दिया। 11 में से 4 को घटा दो, 7 आ गया। 29 में से 11 को घटा दो, कितना आएगा? 18 आ जाएगा। 40 में से 29 को घटा दो, 11 आ जाएगा। इसी प्रकार 46 में से 40 को घटा दो, 6 आ जाएगा। और 51 में से 46 को घटा दो, 5 आ जाएगा। कितना आसान है। अब सेम उसी प्रकार करोगे आप। हमें पहले करना पड़ेगा n बटे का 2। अब यहां पे n कितना है? n का मतलब होता है यहां पर f का टोटल, तो टोटल कर लो। यहां पर 51 लास्ट में आ रहा था, तो यहां पर भी क्या आएगा? 51 ही आएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे अब देखो n का मतलब क्या है? 51 बटे का 2, तो कितना हो गया? 25.5। 25.5 हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब यहां पे हमें CF को यहां पर देखना पड़ेगा कि CF में या तो 25.5 हो या इससे जस्ट बढ़ाओ। तो देखो 4, 11, 29 ही है, तो हम क्या कर देंगे? 29 पे पूरा गोला कर देंगे इस प्रकार से। ये कर दिया हमने गोला पूरा। ठीक है। अब ये गोला कर दिया। अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? हम यहां पे देखो माध्यक का जो सूत्र होता है, माध्यक का सूत्र हमारा जो होता है L प्लस का n बटे 2 माइनस CF बटे का F गुणा का H। L क्या होगा? ये L हो जाएगा। n बटे 2 हमने निकाल रखा है। CF क्या होगा? F, देखो ये F है, तो F से जस्ट ऊपर ये हो जाएगा CF। H क्या होगा? अंतराल। H कितने का है? अंतराल कितने कितने का इनमें? अंतराल देखो कितने कितने का है? 5, 5 का। तो H 5 हो गया। L कितना हो गया? L 145 हो गया। n बटे 2 कितना हो गया? 25.5 हो गया। CF कितना हो गया? CF 11 हो गया। और F क्या हो गया? F हमारा हो गया भैया 18। ये लो साहब। अब इसमें केवल पुटअप करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? L प्लस का n बटे 2 25.5 माइनस CF। CF कितना है? 11 बटे का F कितना है? 18 गुणा का H, और H कितना है भाई? 5। अब हम यहां पे क्या करेंगे? 145 प्लस 25.5 में से 11 घटा दो, कितना आएगा? 14.5 बटे का 8 और गुणा का 5। पहले हमें गुणा करना पड़ेगा, तो हम 14.5 को गुणा करेंगे किससे? 5 से। ठीक है, 5 से गुणा करेंगे। 5 25, 5 चौके 20 और 2 कितना आ गया? 22। और 5 का 5 और 2 कितना हो गया? 7 बटे का 18। अब यहां से पॉइंट हटा दो, एक संख्या बाद पॉइंट है, एक जीरो नीचे बढ़ा दो। अब हम यहां पे क्या करेंगे? 180 का भाग देंगे 725 में। 125 का हम भाग देंगे 700, 180 का भाग देंगे 725 में, और जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम जोड़ देंगे 145 से, तो वही हमारा क्या होगा? यहां पर आंसर होगा। तो आप भाग दीजिएगा और जो आंसर आता है 145 में उसको जोड़कर और आप आंसर लिख दीजिएगा, आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है और मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आया है। तो हमारा जो आज का लास्ट प्रश्न है, यहां पर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 है, यानी n आपको दिया हुआ है 100 है, तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। जब आपने वो प्रश्न समझ लिए ना, तो ये तो भाई बहुत इजी है। कैसे? देखो माध्यक आपको दिया हुआ है, माध्यक दिया हुआ है कितना है? 525, और आपको साथ ही साथ यहां पर क्या दिया हुआ है? बारंबारताओं का योग, मतलब n दिया हुआ है कितना है? 100। ठीक है ना। अब देखो
यहां पर आपको पहले सबसे पहला काम होता है CF निकालना। कैसे निकालोगे? 2 का 2 लिख दो, 2 + 5 7, 7 को x में जोड़ दो, 7 + x, 7 और 12 कर दो, कितना हो गया? 19 + x, 19 में 17 जोड़ दो, 9 और 7 16, 1 2 और 1 3, 36 + x, 36 में 20 जोड़ दो, 56 प्लस का x, 56 + x में y जोड़ दो, 56 + x + y, 56 में 9 जोड़ दो, 9 और 6 15, 65 प्लस x प्लस का y, 65 में 7 जोड़ दो, 72 + x + y, और 72 में 4 जोड़ दो, 76 + x + y, 76 + x + y। आपको दिया हुआ है n, कितना है? 100, तो बटेगा यहां लिख देंगे बराबर में 100, n बराबर 100। थोड़ा ध्यान समझिएगा, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये, कई बार पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से हो सकता है। यहां पर आपको देखो क्लू दिया हुआ है, माध्यक 525 है। माध्यक का मतलब होता है इस वर्ग अंतराल में 525 इसी में छिपा हुआ है। अब वो किसके बीच में आएगा? देखो, इनके बीच में नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, इसके बीच में आएगा। 525 किसके बीच में आएगा? 500 और 600 के बीच में। तो ये हमारा L हो जाएगा, ये हमारा F हो जाएगा, इससे जस्ट ऊपर ये क्या हो जाएगा? CF। अब माध्यक का सूत्र हमने पढ़ा था कि सर जी माध्यक का जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस का n/2 - CF बटे का F गुणा का H। अब यहां पे L कितना है? L हमारा 500 है, 500 लिख देंगे, प्लस का n/2, n कितना है? 100, 100/2 कर दो, कितना आ गया? 50। तो 50 माइनस का, अब देखो CF कितना है? 36 + x। सबसे मेन क्लू यही है, डायरेक्ट मत लिखना, क्योंकि इस माइनस का इंपैक्ट भैया आगे आने वाली डिजिट पर होगा। तो हम क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट में शो कर देंगे, 36 प्लस का x बटे f कितना है? f हमारे पास 20 है, और गुणा का h, h का मतलब अंतराल, कितने कितने का है? 100 का अंतराल है, तो यहां पर लिख देंगे 100। अब क्या होगा? 500 है, प्लस लगा देंगे, क्या करेंगे? 50 माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस बटे का 20 गुणा का 100। ये कट गया, देखो कितनी बार? 5 बार, 20 पंजे 100। 500 प्लस 50 में से 36 गया तो कितना बचा? 14 माइनस का x गुणा का 5। अब देखो बराबर लगाना पड़ेगा, आपको माध्यक दिया हुआ था, कितना था? 525, तो यहां पे लिख दो 525, ये लिख दिया साहब। अब नंबर को इधर भेज दो, प्लस किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, बराबर का 14 माइनस का x गुणा का 5। अब क्या करोगे आप? अब यहां पर हम माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 25, बराबर का 14 माइनस x गुणा का 5। अब यह गुणा किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। गुणा किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहां पर? 14 माइनस का x बराबर गुणा चल जाएगा भाग में, तो 25 बटे का क्या हो जाएगा? 5। अब क्या होगा? -x प्लस का 14 बराबर कितना आ गया? 5। अब हम क्या करेंगे? नंबर को नंबर के पास भेजेंगे, तो प्लस किस में हो जाएगा हमारा? माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना? तो माइनस का x बराबर 5 माइनस का 14, तो माइनस x बराबर माइनस का 9, माइनस से तो x का मान क्या आ गया? 9 आ गया, ठीक है। अब देखो थोड़ा इसे हम नए पेज पे देखते हैं एक बार, और यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा जो लास्ट आंसर आया था x बराबर 9 आया था। अब आपको थोड़ा ध्यान हो, तो यहां पर क्या था कि जो आपको टोटल दिया हुआ था, यहां पर CF का लास्ट वाला नंबर ये था 76 प्लस x प्लस y। तो इसे यहां पर लिखो आप, क्या था आपका यहां पर? तो यहां पर हम लिख देंगे 76 प्लस का x प्लस का y, ठीक है। ये भी आपका CF का टोटल है, और ये भी आपका एक तरह से CF का टोटल हुआ करता था जब अपन ने लास्ट प्रश्न किया था। इसी प्रकार इसका भी टोटल कितना है? 100 है। तो इसे हम इस प्रकार निरूपित करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे बराबर का 100, बराबर का क्या कर देंगे? यहां पर 100 लिख देंगे। तो x प्लस वाई बराबर का, नंबर को इधर भेज दो, प्लस किस में हो जाएगा? माइनस में। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 24। अब x का मान यहां पर रख दो, तो x की जगह क्या लिख देंगे हम? 9 लिख देंगे। 9 प्लस वाई बराबर का 24, नंबर को इधर भेज दो, प्लस किस में हो जाएगा? माइनस में। तो y का मान कितना आ गया भाई? 13, और x का मान क्या आया था? 9। तो यही हमारा इसका क्या होगा?
आंसर होगा। और ये प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक गलती की थी, और वो गलती क्या थी, 24 में से यदि हम 9 को घटाते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 15। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 15। ठीक है, तो हमने ये गलती सही कर ली है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया है। तो जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार की जो वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम पे मिलती रहेगी। और चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों तक इनको बताएं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस होते हैं। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।